प्रिय विद्यार्थियों, आज हम परीक्षा के संबंध में कुछ टिप्स लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप सब भी जानते हैं, लेकिन मुख्य समय के लिए हम मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। हालांकि सब लोग जानते हैं कि परीक्षा हमारी 17 फरवरी 2022 से स्टार्ट होना है और जिस विषय को मैं पढ़ाता हूँ वह विषय है व्यावसायिक अध्ययन। इस विषय का पेपर 28 फरवरी दिन सोमवार के दिन होना है। तो हालांकि कक्षा में सारी चीज़ें समय पर पढ़ा दी गई थी, फिर भी कुछ बातें मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ आज कि पूर्व में हमने क्या क्या पढ़ा और किन किन विशेष चीज़ों को हमें ध्यान देना है और जो विषय सामग्री हमने पहले रखी हुई है वो कहाँ पर है, इन सब के बारे में जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हालांकि मैं पहले बता चुका क्लास में कि मैंने जो 10 साल के पेपर हैं वो टीचमेंट पर जो अपन पढ़ाई करते थे उसकी साइट पर हमने रिकॉर्ड स्टडी मटेरियल में रिकॉर्ड कर रखे हैं। उसमें से सारे परीक्षाओं के 10 साल के पेपर आप देख सकते हैं और पढ़ने का तरीका भी मैंने बताया हुआ था कि जो प्रश्नों के लिए जितनी आवृत्ति हो रही है उन पर कितने कितने स्टार दे रखे हैं। जो जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है उन प्रश्नों को हम पहले क्लास में कई बार पढ़ा है और उसकी फ्रिक्वेंसी कई बार नपा चुके हैं। जिनकी आवृत्ति ज़्यादा है और जिनके चांस ज़्यादा है क्लास में बताया, उन प्रश्नों को हमने अलग हाईलाइट करके रखा हुआ था। उन प्रश्नों को विशेष ध्यान देना है और साथ साथ ध्यान रखना है कि जो अपना परीक्षा का सामग्री है उसमें 32 नंबर के ओटी हैं और 2 नंबर के 10 प्रश्न यानी 20 नंबर टोटल, यानी 80 नंबर में से 52 नंबर जो है वो लगभग 52 नंबर जो है वो लगभग 65% पेपर की मार्किंग को रखते हैं। कि हम ज़्यादा लेंथी प्रश्नों के ऊपर न जाकर हम ये चाहते हैं कि छोटे छोटे प्रश्नों के जो आंसर हैं उनको हम अच्छी तरीके से रखते चलें। छोटे छोटे प्रश्नों से तात्पर्य यह है कि जैसे 1 नंबर का प्रश्न है उसमें एक ही शब्द का हमें चांस मिलता है, यदि अपना आंसर सही हुआ तो सही है, नहीं तो गलत है। जबकि 4 नंबर के आंसर में ऐसा नहीं होता। 4 नंबर के आंसर में यदि तुम किसी प्रकार से कुछ लिखते हो तो हो सकता है 1 नंबर वो वैसे भी दे दे, है ना। इसलिए हम 4 नंबर की मार्किंग तो में से 1 नंबर तो ले सकते हैं, लेकिन यदि 1 नंबर के आंसर को छोड़ दिया जाए तो हमारे लगभग 65% नंबर कम हो सकते हैं, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि परीक्षा के लिए छोटे छोटे जो प्रश्न है, वैकल्पिक प्रश्न है, रेगिस्तान है, जोड़ियां हैं, तो इनके लिए हमने पहले पूर्व बताया कि जैसे अपनी प्रश्न बैंक है, व्यावसायिक अध्ययन की बुक है, ठीक है, और अपने किताब के पीछे उनको विशेष रूप से ध्यान देना है अपन को, ठीक है। और जो अपने पूर्व के प्रश्न है, जो परीक्षा पत्र हमने बताए हैं कि जो हमने अपलोड कर रखे थे उनको ध्यान पूर्वक देखना है। उसके जो वैकल्पिक प्रश्न है उनको पूरा सॉल्व करवा चुके हैं, उसके आंसर भी हमने साथ में उस परीक्षा पेपर के साथ इंक्लूड कर दिया था। उन्हें बार बार देखें और यदि छोटी मोटी बातें ऐसी है कि तुम्हें डिस्कस करना हो तो कभी भी आप मुझे किसी भी समय पे याद कर सकते हैं, तो मैं आपको उत्तर देने के लिए तत्पर रहूंगा। अब आगे अपन कुछ मुख्य बिंदु है पेपर के, उन पर ध्यान देना था कि छोटे प्रश्नों के बारे में अपन महत्व समझ चुके, लेकिन आगे भी हमें और भी चीजें क्लियर करना है। जैसे अपने 2 नंबर के प्रश्न है उनकी शब्द सीमा लगभग 30 शब्द की होती है। उन 30 शब्द में हम जैसे हर पार्ट के जो चैप्टर है उनके अर्थ, परिभाषाएं, आशय, अवधारणाएं, इन सारी चीजों को ध्यान देंगे। और साथ साथ ऐसी चीजें जो कि 2 बिंदुओं पर आधारित है, जिनकी व्याख्या 2 बिंदुओं पर आधारित है, उनके संबंध में हम बीच बीच में ध्यान दिए करेंगे। अब जो अपने 3 नंबर के प्रश्न और 4 नंबर के प्रश्न हैं उनको आप जानते ही हैं कि लगभग 3 शीर्षों में या 3 नंबर के प्रश्न 3 शीर्षों में, जिनकी शब्द सीमा 75 शब्द है 3 नंबरों की, लगभग उतनी व्याख्या करके अपन को चलना है। और साथ साथ जो 4 नंबर के प्रश्न है उनके लिए हमें 120 शब्दों की सीमा को ध्यान में रखना है। चूंकि 12वीं की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यह तुम्हारी 12वीं परीक्षा ही नहीं है, यह परीक्षा पूरे जीवन वर्ष की रूपरेखा को तैयार करती है। इतनी बात जरूर ध्यान रखना कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो साल भर का निष्कर्ष तो साथ साथ है ही, वो तुम्हारे पूरे जीवन का निष्कर्ष ही बनने वाला है। हालांकि इसको ज़्यादा प्रेशरी नहीं, स्मार्ट वर्क के रूप में काम करना है, इसलिए मैं आज आपके सामने छोटी छोटी बातों को लेकर खड़ा हूँ, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे नंबरों से अपने उज्ज्वल भविष्य को बनाएंगे, यही कामना करता हूँ। और आगे अपन जो है आप ब्लू प्रिंट को समझेंगे, इसे ध्यानपूर्वक समझें और अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जो है वो कलम की प्रकृति एवं महत्व, इसमें जो कुल अंक हैं वो कितने हैं? 6।
इसके साथ साथ 1 नंबर वाले जो प्रश्न है वो 2 नंबर के हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न भी 2 है और 3 और 4 नंबर का कोई भी प्रश्न नहीं है। यानी कि इसमें ओटी या छोटे-छोटे जो ऑब्जेक्ट वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, जैसे परीक्षा अध्ययन में, प्रश्न बैंक में, अपने बुक के पीछे जो वैकल्पिक प्रश्न है, रेगिस्तान है, सही गलत है, जोड़ियां हैं, ठीक है, एक वाक्य उत्तर है, इनको ज्यादा ध्यान देना है, या जो अर्थ है, परिभाषाएं, इनको ज्यादा ध्यान देंगे इस पार्ट में। फिर नेक्स्ट पार्ट जो अपना स्टार्ट है वो है प्रबंध के सिद्धांत। कौन सा है? प्रबंध के सिद्धांत। इस पार्ट में टोटल आवंटित अंक 6 अंक के हैं। जैसे पार्ट 1 था सेम उसी तरीके से पार्ट 2 में है, लेकिन इसमें ओटी 2 नंबर के हैं और 4 नंबर का एक प्रश्न बना हुआ है। इसमें यानी कि वैकल्पिक प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न देखना है और किसी भी चीज की जो विशेषताएं हैं या सीमा है या लाभ है, महत्व है, इनके 4 पॉइंट अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत 5 नंबर के प्रश्न इसमें बनेंगे, जिसमें ओटी कम से कम देखना है, यानी कि उसमें ओटी जो कोई प्रश्न जो है वो 1 नंबर के प्रश्न है और 2 नंबर के केवल 2 प्रश्न है। ठीक है। इसमें सबसे कम नंबर के प्रश्न निकल रहे हैं और सबसे कम संख्या में, लगभग 2 प्रश्न ही टोटल इस पार्ट में निकले हुए हैं। इसलिए इस पार्ट को केवल फास्ट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी देखना है। जो प्रश्न पिछले 10 सालों में आए हुए हैं, उन 10 सालों के प्रश्न में जो जिसकी पुनरावृत्ति ज्यादा हुई है, केवल वो गिने चुने दिए गए हैं, जो कि टीचमेंट की साइट पर पूर्व में 10 साल के पेपर डाल दिए गए थे। उनको देखकर आप सिलेक्टेड 5 या 10 क्वेश्चन ही इस पार्ट में देखना है। इस पार्ट में ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि जो अगला पार्ट है नियोजन, इस पार्ट में 8 नंबर के प्रश्न है। इस पार्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। इसमें 1 नंबर के 2 नंबर का एक प्रश्न है और 4 नंबर का एक। यानी कि अर्थ परिभाषाएं तो आएंगी आएंगी, साथ में जो चार शीर्षक वाले बिंदु हैं, जैसे कि विशेषता, प्रकृति बताई गई थी, इनको ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस पार्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि समस्त पार्टों के प्रश्न जो पूर्व में हम क्लास में बता दिए गए थे और पार्ट जो पेपर में जिनकी फ्रिक्वेंसी या आवर्ती आई हुई थी, इन प्रश्नों की चर्चा अपन क्लास में कर चुके हैं। इसलिए अभी वर्तमान में केवल प्रश्नों के अंकों को गिनाया जा रहा है कि किस पार्ट पर विशेष ध्यान देना है और किस पार्ट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। केवल उनके कितने कितने अंकों के प्रश्नों को हम ध्यान देंगे। जैसे कि अभी अगला पार्ट अपन देख रहे हैं वो है संगठन। संगठन भी 8 नंबर का प्रश्न है। इसमें जो वैकल्पिक प्रश्न है वो 4 नंबर के हैं। 2 नंबर का जो प्रश्न है वो भी 2 है। केवल इसमें 2 ही प्रश्न निकलेंगे ना। अब इसके बाद अगला पार्ट नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण भी 8 नंबर का है। इसमें ओटी के वैकल्पिक प्रश्न ज्यादा हैं और इसके अलावा 4 नंबर का एक प्रश्न है। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें 1 थी। जबकि निर्देशन जो पार्ट दिया गया है, इसमें 8 नंबर के प्रश्न है। इसमें जो ओटी हैं वो 5 नंबर के हैं। 3 नंबर के जो प्रश्न है वो केवल 1 ही है और टोटल प्रश्नों की संख्या इस पार्ट में 1 निकलना है। जैसे कि पूर्व में जो प्रश्न अपन ने पढ़े हैं, परीक्षा में भी दिए गए हैं, अर्धवार्षिक में दिए गए, तिमाही में दिए गए हैं, मॉडल पेपर में दिए गए हैं, प्रश्न बैंक को दिए गए हैं, तो लगभग 3 नंबर वाले प्रश्नों के जो टॉपिक हैं वो गिने चुने संख्या में है और उनमें से केवल अपन उन प्रश्नों को ज्यादा ध्यान से देंगे जिनकी पुनरावृत्ति लगातार हुई है और इम्पोर्टेंट हुए हैं। उनको केवल एक ही प्रश्न ऐसा है इस पार्ट में जो आना था निर्देशन में। ठीक है। कितने नंबर का था? 3 नंबर का। पार्ट 8 जो नियंत्रण दिया गया है, इस पार्ट में टोटल अंक 6 अंक के हैं, जिसमें 3 वैकल्पिक हैं और एक 3 नंबर वाला प्रश्न बन रहा है। तो विकल्प वाले प्रश्न तो लगभग प्रश्न बैंक के ही देखे जाएं,
तो या परीक्षा अध्ययन के पीछे दिए गए हैं वो पूर्व में आए हुए पेपर के भी ही प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो कि पहले से ही सिलेक्टेड हैं। इसके बाद जो दूसरा भाग है व्यावसायिक अध्ययन का, वो व्यावसायिक वित्त का है। इसमें 6 अंक के अंक आवंटित किए गए हैं। इसमें 3 वैकल्पिक प्रश्न है और एक 3 नंबर का प्रश्न है। वित्तीय बाजार में कुल अंक 6 हैं। इसमें वैकल्पिक प्रश्न 3 नंबर के हैं और 3 नंबर का एक प्रश्न है। इसके बाद विपणन जो पार्ट है उसमें कुल अंक 8 नंबर का है। वैकल्पिक प्रश्न 2 है, इसके साथ 2 नंबर का एक प्रश्न और 4 नंबर का एक प्रश्न है। उपभोक्ता संरक्षण जो 12वां पार्ट है, इसमें कुल अंक 5 हैं। वैकल्पिक प्रश्न 1 है, 2 नंबर का 2 प्रश्न है। कुल प्रश्न कितने हैं? 8। इस तरीके से आपके टोटल 23 प्रश्न पेपर में आएंगे, जिसमें 16 नंबर के 4 नंबर वाले 16 नंबर के प्रश्न यानी कि 4 प्रश्न रहेंगे। 3 नंबर के भी 4 प्रश्न यानी 12, टोटल नंबर 12 रहेंगे। 2 नंबर के 10 प्रश्न यानी कि कुल अंक इसके 20 रहेंगे और कुल प्रश्नों की संख्या वैकल्पिक 32 नंबर की रहेगी। चूंकि वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या अधिकतर है और कम शब्दों में इसका उत्तर है, एक शब्द कई वाक्य हैं और केवल अपन को चुनाव, जैसे वैकल्पिक प्रश्न है, रेगिस्तान है, इनको है, तो छोटे छोटे प्रश्नों का अगर ध्यान देते हैं तो अपन अच्छा खासा परसेंट या प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। अब चूंकि जो इंस्ट्रक्शन दिए गए एमपीवीएससी की, अब इनकी तरफ अपन ध्यान देते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के जो प्रश्न है वो केवल 32 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक निर्धारित हैं? 1-1 अंक। यानी वैकल्पिक प्रश्न जो है विकल्प वाले 1-1 नंबर वाले, वो टोटल 32 है। 80 में से 32 नंबर एक अच्छा खासा प्रतिशत हो जाता है। इसलिए बड़े प्रश्नों की अपेक्षा पहले हम छोटे छोटे प्रश्नों पर ज्यादा विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, जिसमें सही विकल्प 6 अंक के हैं, रेगिस्तान 7 हैं, सही जोड़ियां 6 हैं और एक वाक्य उत्तर 7 हैं, सत्य असत 6 अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न ऐसे छोड़कर जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं इस पाठ प्रश्न पेपर में, वो सभी के लिए क्या दिया है? एक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि हर एक प्रश्न में एक अथवा आपको मिलेगा। और यदि इनकी शब्द सीमा की बात करें तो 2 नंबर के जो प्रश्न है उनकी शब्द सीमा 30 शब्द है और जो 3 नंबर के प्रश्न है उनकी शब्द सीमा 75 शब्द है और जो बड़े 4 नंबर के प्रश्न है, विश्लेषणात्मक प्रश्न जिसको बोला जाता है, उनकी शब्द सीमा कितनी है? 120। इस तरीके से हम ब्लू प्रिंट को देखते हैं और जो पाठ में विषय वस्तु हटा दी गई है, हालांकि ये पूर्व में क्लास में बता दी गई थी, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा ली जाती है कि जो पाठ 1 है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन एमपीवीएससी ने स्पष्ट नहीं किया। दूसरा पाठ प्रबंधन सिद्धांत में भी कोई परिवर्तन नहीं है। व्यावसायिक वातावरण है, उसमें व्यावसायिक वातावरण के जो आयाम दिए गए थे इसको परीक्षा की तैयारी में शामिल नहीं किया गया। और अपना नियोजन संगठन, ये भी कोई चेंज नहीं है इसमें। नियुक्तिकरण जो वाला पार्ट था, इसमें नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध के एक अंक के रूप में और जो अवधारणा दी गई थी वो सिलेबस से हटा दी गई है। निर्देशन जो पार्ट है उसमें प्रभावी संप्रेषण की जो बाधाएं हैं, प्रभावी संप्रेषण के लिए जो सुधार के उपाय हैं, इनको भी कम कर दिया गया था। नियंत्रण जो पार्ट है, नियोजन और नियंत्रण के जो आपस में संबंध की बात पाठ के पाठ्यक्रम में शामिल थी पूर्व में, वो इस वर्ष शामिल नहीं की गई। व्यावसायिक वित्त जो है नवा पाठ जो है, पूंजी संरचना और उसके कारण कम कर दिए गए। और पाठ 10 जो वित्तीय बाजार है उसमें पूंजी के प्रकार, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार के कार्य इसमें सम्मिलित नहीं किए गए। पाठ 11 विपणन, भौतिक वितरण जो घटक है, वितरण की श्रृंखला है, ये भी पाठ्यक्रम से हटा दिए गए। उपभोक्ता संरक्षण, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो हमें जो तैयारी करना है वो इस तरीके से करना है कि पूर्व में जो प्रश्न तुम्हें डाले गए हैं 10 वर्ष के, तो जिस पाठ के जो अधिकतम अंक दिए गए हैं उन अंकों को मैं उन पाठों को पहले लेना है और उन प्रश्नों के जो प्रश्न अधिकतर आवर्ती में आए हुए हैं उन प्रश्नों को पहले याद करेंगे। इसके बाद हम घटते क्रम में जो अंक हो रहे हैं उनके अंकों के अनुसार प्रश्नों को बांटते जाएंगे और उनको याद करते जाएंगे। इस तरीके से आशा करते हैं आपके अंक
परीक्षा में अधिकतम आएंगे और आप अच्छे अंकों से पास हो सकेंगे। धन्यवाद।